हेलो ट्रेडर्स, जय हिंद। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज का वीडियो फिर से बिगनर के लिए ही है, जो अभी मार्केट में ट्रेडिंग शुरू किए हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं। कुछ 5 पॉइंटों में हम बात करेंगे जिससे कि उनका ट्रेडिंग करियर इम्प्रूव होगा, वो अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूव कर सकते हैं। आज टॉपिक है मेरा 5 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग, जिसमें से पहला पॉइंट है कि अभी जो बिगिनर होते हैं ट्रेडर, वो अभी क्लोन ऐप या फिर पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पर हमें उनको बोलना है कि ऐसा नहीं करें, क्योंकि उससे आपका इमोशनली जो पैसों के साथ अटैचमेंट होता है या फिर जो भी इमोशनल ड्रिवन होता है, वो रियल मनी के साथ अलग होता है और पेपर ट्रेडिंग में अलग होता है। तो उनसे ये कहना है कि वो रियल मनी के साथ है, छोटा से ही है, 500, 1000, 1000, 2000 उतना से ही शुरू करें और उसे ही मैनेज करना शुरू करें। अगर रियल मनी के साथ आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं बिगनिंग में, तो आपका रियल मनी के साथ ही साइकोलॉजी अलग बैठेगा, अलग बनेगा, इमोशंस अलग बनेगा और पेपर ट्रेडिंग में अलग रहेगा। तो उन्हें बस ये कहना है कि वो रियल मनी के साथ मार्केट में आए और रियल में ट्रेड करें। दूसरा पॉइंट है कि लर्न योर मार्केट, कि आप मार्केट में कैसे बिहेव कर रहे हैं। लर्न, ये तो हर एक जगह सीखना पड़ेगा मार्केट में। जब तक आप मार्केट से रहेंगे, जब तक आप मार्केट में रहेंगे, या फिर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म में हो, तब तक आपको सीखते रहना पड़ेगा। पर उसमें होता है कि मार्केट में स्ट्रेटजी क्या बना रही है, अपने शुरू में क्या सिस्टम लगा रहे हैं, क्या माइंडसेट है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, किस सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, किस स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। कम से कम स्टॉक सिलेक्ट रखें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। क्यों मार्केट में प्राइस मूव कर रही है, क्यों अप जा रही है, क्यों डाउन जा रही है, क्यों कंसोलिडेट कर रही है, कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इसे सीखने की मार्केट में। जब तक आप लाइव मार्केट में नहीं बैठेंगे, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगी। बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे, कि हम लोग डर जाते हैं, लॉस में हम लोग डर जाते हैं और उससे आकर के हम लोग पेपर ट्रेडिंग शुरू करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लॉस से डरना नहीं है, हमें मैनेज करना है, मैनेज करने आना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप उतने अपने पॉकेट साइज के हिसाब से ही रिस्क लें। हर बार हमने कहा है रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो आप अपने पॉकेट साइज के हिसाब से ही रिस्क लें। यदि आप बिगिनर हैं तो 0.5% अपने अकाउंट का ही ले रिस्क। अनाप शनाप कुछ भी क्वांटिटी डालने से ये ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रेडर बनने के लिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। और ये लॉन्ग टर्म में ही हो पाएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं हो पाएगा। तो अपने लर्निंग पे फोकस करिए और धीरे धीरे अपने आप को शार्प करते जाइए। तो बात कर रहे थे लॉस के बारे में। लॉस मार्केट में तो होगा ही, अब ट्रेड करेंगे तो, बिगिनर है तो हर कोई तो पहले से सीख के थोड़ी आता है। मार्केट में करते करते लॉस करते करते हम लोग सीखे हैं। ट्रेडर कोई भी होता है जो सक्सेसफुल ट्रेडर होगा, वो मार्केट में लॉस करके ही सीखे होंगे। तो वो लॉस आप इतना ही रखें कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इमोशनली फ्री रहें, कोई स्ट्रेस ना हो आपके पास, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो। यदि इतना अमाउंट गया तो फिर मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा। बस रहते
फुल होना चाहिए सीखने पर। यदि आप कोई ट्रेड लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उस स्टॉप लॉस से क्या सीखे, कैसे सीखे, उसको पता करें कि क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों टारगेट हिट हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है, कौन सा कैंडल पैटर्न क्या बोल रही है, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। ये सब वो जब तक आप मार्केट में, रियल मार्केट में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो छोटा अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, और यदि आप बिगिनर हैं तो छोटा ही अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई नया स्विमर जब आता है तो उसे समुंदर में नहीं सिखाया जाता है, वो छोटा सा तालाब में ही सीखता है पहले। इसलिए छोटा अमाउंट रहे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको मैनेज करें। कितना स्टॉप लॉस जाएगा, 10 जाएगा, 20 जाएगा, 50 जाएगा, पर 50 स्टॉप लॉस जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। उसे लिखे कॉपी पे, क्या गलती हुई है आपसे, क्यों स्टॉप लॉस जा रहा है मेरा, क्या करना चाहिए मार्केट में, कितना रिस्क होना चाहिए हमारा, क्या क्वांटिटी होना चाहिए हमारा, कहाँ ट्रेड करें, किस स्टॉक को ट्रेड करें। और हाँ, यदि आप बिगिनर हैं तो एफएनओ को पूरा ही अवॉइड करें, थोड़ा भी एफएनओ के चक्कर में न पड़े। हो सकता है तो वो सेगमेंट ही एक्टिव ना करे अपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में। अगर एक्टिव भी है तो उसे ब्लॉक करके रखें, खुद पे कंट्रोल रखें। आइए बात करते हैं चौथा पॉइंट पे, डोंट फॉलो क्राउड। हमारे अंदर बहुत सारे कचरा भरा रहता है, जैसे कि हम लोग खुद भर लेते हैं, टीवी देख करके, यूट्यूब देख करके, ट्विटर देख करके, इंस्टाग्राम देख करके, कहीं से कोई स्टॉक सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, और किसी का कुछ सुन लिया, किसी का कुछ सुन लिया, और उसे हम अपने अंदर भर भर के रखे रहते हैं। और जब मार्केट में बैठते हैं तो सबको मिला देते हैं। पर इस चीज़ से बच के रहना है। जब आप मार्केट में आएँ तो खुले दिमाग से हैं, जब आप ट्रेडिंग रूम में आएँ तो अपने खुले दिमाग से हैं। केवल आप अब क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी थिंकिंग है मार्केट के लिए, सब कुछ आपका अपना होना चाहिए। आप अपने सिस्टम को ट्रेड कर रहे हैं, आप अपना रूल फॉलो कर रहे हैं, आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं मार्केट में, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें आपका अपना होना चाहिए, ना कि किसी से सुन करके, किसी का देख करके करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, ये धीरे धीरे प्रोसेस में बिल्डअप होगी। जब आप समय देंगे लाइव मार्केट में तो ये आप खुद दिखेगा आपको कि आपसे क्या गलती हो रही थी, आप क्या नोट कर रहे कॉपी में, सब चीज़ें आपको दिखेगी। पेशेंस रखेंगे प्लीज़। आइए बात करते हैं पांचवा पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट पे बात करेंगे कि जितना कम होता है उतना अधिक होता है। कहने का मतलब है कि हम खुद बिगिनर जब थे, बिगिनिंग में थे, तो हम भी बहुत सारा ट्रेड करते थे। एक दिन में 10 ट्रेड किया, 20 ट्रेड किया, हर एक स्ट्रेटजी को ट्रेड करते थे। पर धीरे धीरे डिसिप्लिन में हमारे भी मेंटेन होता गया, हम भी सीखते गए, हम भी समझते गए कि नहीं, जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगी। आज इस लेवल पे है कि हम केवल दिन में एक ट्रेड करते हैं, एक से ज़्यादा हम बिल्कुल नहीं करते। कभी कभार हो गया कि एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले लिए, पर कोशिश रहता है कि मैक्सिमम 1 ट्रेड ही मेरे अकाउंट से हो आज के दिन इंट्राडे में। तो कोशिश करें खुद को कंट्रोल करने का, और कम से कम एक ट्रेड लेने का, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अपने सिस्टम को फॉलो करें। नहीं पता चल रहा है कुछ तो आप किसी के यूट्यूब से ही, चाहे मेरे ही यूट्यूब से देख सकते हैं। हमने चार्ट भी पोस्ट कर रखा है बहुत सारा, आप उसमें देखिए कि हम कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, कि क्या प्रोसेस होती है। कोई बड़ा बात नहीं है, आप मार्केट में समय देंगे सब आप पे पता चलेगी। ओके, ये 5 स्टेप आप फॉलो करिए मार्केट में। आज से 3 या 6 महीने में आपको अपना रिजल्ट खुद दिखेगा। ओके, थैंक यू देखने के लिए।